हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी में लगे होंगे और अपने हर सब्जेक्ट को मजबूत कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। आप लोग अंत में कमेंट करके बताइएगा, देखिएगा आप लोग इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। यह टेस्ट बताएगा कि आप लोगों की सामान्य ज्ञान की तैयारी कैसी चल रही है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी में लगे हुए हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब जरूर करें। निश्चित रूप से आप सभी को हेल्प मिलेगी। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। आप लोग जाकर कवर करिए और लाभ उठाइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, कण्व वंश। बताने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य वंश, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ध्यान रखिएगा, दूसरा स्थान है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। साथियों, हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और जिन प्रश्नों की पूछे जाने की अब की बार संभावनाएं हैं, हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बिहू असम, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब, ओणम आंध्र प्रदेश। यहां पर देखिएगा साथियों, ये जो है आपका ओणम आंध्र प्रदेश, यह जो है आपका सुमेलित नहीं करता है, क्योंकि ओणम जो है आपका केरल का जो है एक प्राचीनतम त्योहार है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य। ध्यान रखिएगा, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व है? जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व है, ध्यान रखिएगा, जलवायु, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा जलवायु। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग अंत में कमेंट जरूर करिएगा, अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा। देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही किए हैं। कम से कम आप लोग 12 से 14 प्रश्नों को सही करिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? सिंगापुर। ध्यान रखिएगा, सिंगापुर, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? बताइएगा आप लोग, परमारों को, पालों को, प्रतिहारों को, राष्ट्रकूटों को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, राष्ट्रकूटों को, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अधिमूल्यन, विमुद्रीकरण, अवमूल्यन। इनमें से कोई नहीं। जवाब देने का प्रयास करिएगा। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम इसे सुधारने के में सहायक होगा? ध्यान रखिएगा, अवमूल्यन, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर। इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा साथियों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा जहांगीर, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? 248, 385, 284, 348। जवाब देने का प्रयास करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया का यह क्वेश्चन है आपका। ठीक, तो 385 किलोमीटर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा 385 किलोमीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू घोषणा, हंटर आयोग, कम्युनल अवार्ड। ध्यान रखिएगा, रॉलेट एक्ट, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। साथियों, जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि लूसेंट अच्छे से बेहतर तरीके से कवर कर लीजिएगा, और जितने भी वीडियो आप सभी के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप लोग उतना कवर कर लीजिएगा। आप सभी को जीके में पढ़ने की और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बांडों की खरीद कहलाती है। ध्यान रखिएगा, पोर्टफोलियो निवेश, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। बीटी बीज का संबंध है चावल से, कपास से, गेहूं से, तिलहन से। ध्यान रखिएगा,
चावल से, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अंत में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही किए हैं। ठीक, आप लोगों की जीके सेगमेंट की तैयारी कैसी हो रही है टेस्ट बताएगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? ध्यान रखिएगा 35 वर्ष, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। पॉलिटी सेगमेंट का क्वेश्चन है, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? अरस्तु, एरिस्टोटल, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे 60 दिनों तक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। यह भी जो है आपका पॉलिटी सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थंकर कौन थे? ध्यान रखिएगा पार्श्वनाथ, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। ध्यान रखिएगा सांख्य दर्शन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है? वियना, पेरिस में, जिनेवा में, वाशिंगटन में? ध्यान रखिएगा वियना में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? बताइएगा आप लोग, 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प सत्य होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ध्यान रखिएगा कपास, सन, जूट जो है रेशा युक्त फसलें हैं, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कपास, सन, जूट। ध्यान रखिएगा पवन वेग निम्नलिखित में से संबंधित है? दाब प्रवणता से, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया था। आप लोग जवाब दीजिएगा, लास्ट में जो है आप लोग अब कमेंट करके बताइएगा, देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही किए हैं। आप लोगों की जीके सेगमेंट की तैयारी कैसी हो रही है यह टेस्ट आप सभी को बताएगा। साथियों, अगर आप 2022 में बीएड करने के लिए सोच रहे हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब जरूर करें, निश्चित रूप से आप सभी को हेल्प मिलेगी। जितने भी क्वेश्चंस आप सभी के लिए सॉल्व करवाए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट आप सभी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चैनल पर नए हैं जुड़ जाएं फटाफट। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।